भक्त श्रेष्ठ। देखिए, हृदय में अंतर्यामी के रूप में भगवान है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट तो भगवान से नहीं समझ सकते। तो इसे चैत्य गुरु कहते हैं, हृदय में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनसे सीधे नहीं ग्रहण कर सकते, इसीलिए उनके स्वरूप, उनके प्रकाश शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं, जो बताते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे माता हैं, उनकी सेवा करो। यही तो सब भक्त हमको बता रहे हैं कि नहीं? और जब इस प्रकार से सुन करके हम भक्ति करते हैं तो भगवान हृदय से भी अज्ञान नष्ट करते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे भगवान चुपचाप बैठे रहते, जब भक्ति नहीं करते तो भगवान चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ हमारे अगर पुण्य संचित होते हैं, कुछ ऐसा कुछ कई जन्मों के, तो भगवान हमें किसी भक्त से मिलाते हैं और वह भक्त हमको भगवान के बारे में बताते हैं और तब हम उसको स्वीकार भी करते हैं। अपने जीवन में घटित होता हुआ आप देख ही रहे होंगे। आप भक्तों से तो मिले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भक्तों से मिले क्यों और आप ही क्यों। आपके शहर में तो बहुत सारे लोग थे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? कई जन्मांतर के जो पुण्य इकट्ठा होता है, तब व्यक्ति को भगवान कुछ कृपा करके मत जाओ वहां जाके उसे सुनो। सबको प्रेरणा तो नहीं दे रहे हैं, सबके हृदय में भगवान है ना। और जब हम भक्तों से श्रवण करते हैं, उनकी बात स्वीकार करते हैं, तब भगवान हृदय में और ज्ञान प्रकाशित करते हैं। क्या ये भी आप अनुभव किया? हाँ, हमको समझ में आती है बात। हर भक्त समझता है कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जपें, भक्तों को की बात सुन करके भगवान को प्रणाम करें, भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान की सेवा करें, जो कि हमें भगवान डायरेक्ट नहीं बताते हैं, भक्तों के माध्यम से बताते हैं, तो हमको फिर अब धीरे धीरे करके हमारा ज्ञान हृदय का नष्ट होता है। इज इट नॉट?